अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ओहम्स लॉ। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आज का टॉपिक हमारा ओहम्स लॉ। तो जो बच्चे कंफ्यूज हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनके जहन में, इस टॉपिक से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो बच्चों आइए जानते हैं व्हाट इज ओहम्स लॉ। देखिए, जॉर्ज सिमन ओहम्स ने एक लॉ दिया वोल्टेज और करंट के मुतालिक, ठीक है। उसे डिटेल से जानते हैं, एग्जाम्पल्स के जरिए, रूटीन की एग्जाम्पल्स के जरिए उसको रिलेट करेंगे हम वोल्टेज और करंट के साथ, और देखेंगे क्या ताल्लुक है पोटेंशियल डिफरेंस जिसे वोल्टेज कहते हैं उसका करंट के साथ, फ्लो ऑफ चार्जेस के साथ क्या ताल्लुक है, जो एक्सप्लेन किया जॉर्ज सिमन ने आज से तकरीबन 200 साल पहले। ठीक हो गया, वो हम जानेंगे 150 से ज़्यादा साल पहले। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों, अगर आपके पास दो बीकर हों, एक आपके पास एक बीकर है, पानी से भरा हुआ एक बीकर है, ये मान लीजिए एक बीकर है, इसको कनेक्ट किया हुआ आपने एक दूसरे बीकर के साथ। इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है? आपने एक और बीकर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एक और बीकर है जो इससे नीचे है, उसके साथ आपने इसे कनेक्ट किया हुआ है। तो आप बताइए ज़रा क्या होगा। यहाँ मौजूद जो पानी है, इस बीकर के अंदर मौजूद जो पानी है, आप जानते हैं ये, क्योंकि इसके और इसके दरमियान क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, वो हाइट पे है और ये नीचे है, तो नतीजा क्या निकलेगा आप लोग जानते हैं। इस बीकर के अंदर मौजूद पानी, वाटर क्या करेगा, इस लिंक के ज़रिए, इस कनेक्शन के ज़रिए यहाँ फ्लो करेगा, फ्लो करता हुआ इस तरफ आएगा, इस बीकर की तरफ आके भरना शुरू कर देगा, आना शुरू कर देगा। और रीज़न क्या है पीछे, फ्लो ऑफ वाटर क्यों होगा? क्योंकि इस बीकर और इस बीकर में क्या है, हाइट डिफरेंस, हाइट डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ हाइट, इसकी हाइट और इसकी हाइट में फ़र्क है। ये नीचे पड़ा हुआ है, ये बुलंदी पे है, तो दोनों में हाइट का फ़र्क है, एक नीचे है बिल्कुल, एक ऊपर है। इस वजह से वाटर फ्लो करेगा हाइट से, अब जानते हैं वाटर फ्लो करता है हाई से लो की तरफ, बुलंदी से नीची सतह की तरफ फ्लो करेगा और नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम इसकी हाइट और मज़ीद कर दें, देखिए ये फुली भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक है, ये सारा भरा हुआ है वाटर से, तो यहाँ से वाटर फ्लो। अगर मैं क्या करूँ, इसका लेवल और बुलंद कर दूँ, लेवल बुलंद करने से क्या मुराद है, मैं इस स्पीकर को और थोड़ा हाई कर देता हूँ, इसको मज़ीद हाइट पे ले जाता हूँ, तो इसकी बदौलत क्या ऐसा होगा, मैं इसको और मज़ीद हाइट पे ले जाता हूँ, नीचे वाला बीकर और मज़ीद नीचे हो गया। जी बच्चों, अब बताइए अब क्या होने वाला है? जी, तो अब क्या होगा, अब इस बीकर के अंदर पानी के आने की रफ्तार क्या होगी? क्या ख्याल आपका, क्या ख्याल है जी? अब जो निचला बीकर है और ऊपर वाला बीकर है, इनमें हाइट का डिफरेंस पहले जितना है या ज़्यादा है? हाइट का डिफरेंस क्या है? अब दोनों में हाइट का डिफरेंस क्या हो गया? ज़्यादा। इस हाइट के डिफरेंस की वजह से जो फ्लो ऑफ वाटर है, इस बीकर के अंदर जो पानी पहले भी उतना ही था, अब जो पानी है उसकी रफ्तार निचले वाले बीकर में भरने की, जाने की रफ्तार पहले से क्या होगी, पहले से क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऐसा ही कुछ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के साथ है, जो जॉर्ज सिमन ओहम्स ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया और बताया कि वोल्टेज और करंट का क्या ताल्लुक है। तो बच्चों गौर करिए, फिर इसके अंदर मौजूद पानी, हाइट के डिफरेंस, अब हाइट का डिफरेंस क्या है? ग्रेटर, ग्रेटर हाइट डिफरेंस, दोनों बीकर्स के दरमियान हाइट का फ़र्क अब ज़्यादा है, अब ये ज़्यादा बुलंदी पे है। इसकी बदौलत, इस वजह से जो पानी की रफ्तार इस तरफ आने की होगी वो आपके सामने है, पानी की रफ्तार पहले से ज़्यादा, बड़ी तेज़ी से ये बीकर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर हाइट का डिफरेंस ज़्यादा। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर बाथरूम के बिल्कुल ऊपर टैंकी हो तो बाथरूम में शावर में पानी बहुत स्लो आता है, लेकिन वही टैंकी, अगर टैंक आपका वाटर टैंक दूसरे तीसरे फोर्थ फ्लोर पे हो, तो आपने देखा होगा शावर खोल दे कितनी तेज़ी से पानी आ रहा होता है, क्योंकि जहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो पानी को, शावर को, वहाँ और जहाँ से पानी आ रहा है, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी बर्क रफ्तारी से स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, उस वाटर की स्पीड उतनी तेज़ होगी। इसी तरह से अब देखिए, हाइट का डिफरेंस जितना ज़्यादा है, फ्लो ऑफ वाटर उतना ज़्यादा है। आइए इसको रिलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। हाइट का डिफरेंस यहाँ मैंने लिखा था, और हाइट के डिफरेंस की वजह से क्या चीज़ फ्लो की थी? फ्लो
ऑफ वाटर, यहाँ हाइट के डिफरेंस की वजह से क्या चीज़ फ्लो की थी, फ्लो ऑफ वाटर। तो यहाँ से आपने क्या रिजल्ट निकाला, हाइट का डिफरेंस थोड़ा तो फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ वाटर थोड़ा, हाइट का डिफरेंस ज़्यादा तो फ्लो ऑफ वाटर ज़्यादा। जितना डिफरेंस ज़्यादा पानी का फ्लो उतना ही ज़्यादा तेज़ी से पानी और ज़्यादा पानी आएगा। आपने गौर किया होगा, पानी में तेज़ी आ रहा होगा, ज़्यादा पानी आना शुरू कर देगा मिकदार। तो इसका मतलब ग्रेटर द हाइट डिफरेंस ग्रेटर विल बी द फ्लो ऑफ वाटर, लोअर द हाइट डिफरेंस थोड़ा, स्मॉलर द हाइट डिफरेंस फ्लो ऑफ वाटर विल बी स्मॉलर, स्लोली वाटर फ्लो होगा। आइए इसे रिलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के साथ। ठीक हो गया, सही है। अब आपको रिलेट करवाता हूँ जो कि जॉर्ज सिमन्स ओहम ने ऑब्जर्व किया, जिसे हम एक्सपेरिमेंट करके उसका ग्राफ भी देखेंगे, रिजल्ट भी देखेंगे, रेजिस्टेंस भी बताएंगे क्या होती है। तो देखिए फर्ज करिए आपके पास बच्चों एक नाइक्रोमियम वायर है, नाइक्रोम वायर है, एक अलॉय है, मिक्सचर है मुख्तलिफ मटीरियल्स का, उसकी वायर एक पतली सी बारीक सी वायर लीजिए और उसको क्या कीजिए आप एक सेल के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट करके, और किसके साथ जाके कनेक्ट कर दिए, किसी भी रेजिस्टेंस के साथ, बल्ब के साथ कनेक्ट कर दे। लेकिन इस करने के साथ साथ यहाँ एक बॉक्स है, मैं आपको पूरा ड्रॉ करके देता हूँ। फर्ज करिए ये आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ना 3 सेल लग सकते हैं। मुझे आंसर करना है, अब आपने आंसर करना है। यहाँ 3 सेल लग सकते हैं, यहाँ के गैप के बाद 2, ये 3 सेल यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए अभी तक हमने सबसे पहले एक सेल कनेक्ट किया, एक सेल रखा, कितना जी, ये सेल बीच में आपने देखा होगा मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर सेल लगते हैं, ये एक सेल रखा, ये इसकी पॉजिटिव साइड है, ये इसकी नेगेटिव साइड है। अब ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल लिया और जाके कहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसका नेगेटिव टर्मिनल लिया, ये साथ में वायर यहाँ से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल लिया। समझिएगा डिटेल से, पोटेंशियल वहाँ हाइट का डिफरेंस था, सेल के अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान डिफरेंस। अब देखिएगा इस पोटेंशियल की डिफरेंस की वजह से, हाइट के डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो करता है, वाटर फ्लो कर रहा है। तो पोटेंशियल की डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो करेगा, सेल के अंदर मौजूद क्या चीज़ फ्लो करेंगे, करंट, इलेक्ट्रॉन, चार्जेस फ्लो करेंगे। जैसा यहाँ हाइट के डिफरेंस की वजह से क्या चीज़ फ्लो की थी, ऊपर से नीचे पानी, यहाँ पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से क्या चीज़ फ्लो करेगी, फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो देखिए अब ऑब्जर्व क्या किया उसने, ओहम्स ने ऐसी यूनिक चीज़ क्या ऑब्जर्व की, उसने देखा कि जब आप इस सेल को कनेक्ट करते हो किसके साथ, आइए यहाँ आपने लगाया एक क्या चीज़, एक आप लगा लीजिए मीटर। कौन सा मीटर लगाइए आप, ये लगा दीजिए, मिसाल के तौर पे मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास ना एक एम मीटर है। एम मीटर क्या होता है, जो करंट की पैमाइश देता है। यहाँ नीडल है, सुई है, जो यहाँ पे अभी फर्ज कर लीजिए स्विच आपने लगाया हुआ था, अभी स्विच ओपन ही है, जोड़ा नहीं हुआ। तो ये जी आपके पास, अच्छा करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अभी यहाँ स्विच ओपन है, करंट नहीं गुजर रही, तो ये एम मीटर 0 दिखा रहा होगा। अच्छा आगे चलिए, आगे क्या किया हुआ है आपने, आगे चल के आपने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया हुआ, एक बल्ब। फर्ज कर लीजिए आपने यहाँ मज़ीद आगे आ जाए, यहाँ पे आके आपने कोई बल्ब लगाया है, कोई रेजिस्टेंस लगा दी है, कोई इस तरह से रेजिस्टेंस लगा दी। रेजिस्टेंस मीन कोई बल्ब छोटा सा कोई चीज़ लगा दी है, रुकावट लगा दी है, अपोजिशन लगा दी है, वो आपने यहाँ लगा दी। चलिए मैं बल्ब लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे किसी चीज़ की। लीजिए जी, आपने यहाँ पे कोई छोटा सा बल्ब लैंप लगा दिया जो कि स्विच के जुड़ने पे रोशन हो जाएगा, पता लग जाएगा करंट गुजर रही है। अच्छा यहाँ ला के से जोड़ दिया, ये एक बल्ब है, ये आपके पास एक एम मीटर है, करंट मेजर करने वाला, फ्लो ऑफ चार्जेस, जैसे वहाँ फ्लो ऑफ वाटर था, यहाँ फ्लो ऑफ चार्जेस स्टार्ट। और यहाँ पे इसके पैरेलल क्या लगाया, एक वोल्ट मीटर। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट मीटर यहाँ लगाना है। अगर यहाँ लगाओगे तो ईएमएफ मेजर करता है, अगर किसी रेजिस्टेंस की साइडों पे लगाओ, प्रीवियस लेक्चर मेरा देख लीजिए, तो वोल्टेज मेजर करेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। अच्छा हुआ क्या, जैसे ही बच्चों ये देखिए यहाँ 2 और सेल लगने की गुंजाइश है, मैंने अभी एक लगाया, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जैसे हाइट का डिफरेंस था वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से रास्ता खुल गया। अब ट्रैफिक ऑन है। अगर कन्वेंशन करंट की बात की जाए, कन्वेंशनल करंट की बात की जाए, तो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे, ये बल्ब क्या हो जाएगा, रोशन। रेजिस्टेंस है ना, बल्ब एक रुकावट है चार्जेस के रास्ते में इस्तेमाल कर रही है उसको, ये चार्जेस यहाँ से ट्रैवल करेंगे, एम मीटर की सुई हिलेगी, ये एम मीटर की सुई हिलना बताएगी, क्या बताएगी, ये वापस आके इसके अंदर दाखिल होगे कि करंट गुजर रही है।
अब ग्राफ भी साथ साथ बना के दिखाऊंगा। ग्राफ क्या बताता है, यहाँ एक्सप्लेन करता है करंट और वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसा है। करंट और वोल्टेज का ग्राफ इस तरफ आपने लेनी है, ये ऑब्जर्व किया उसने ओहम्स ने, और यहाँ क्या लिया वोल्टेज, और रिजल्ट क्या आया, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट, एक स्ट्रेट लाइन आई। फर्ज कर लीजिए यहाँ पे 0 है, आपके पास जो सेल था ना बेटे, फर्ज करिए सेल कितना था 1.5 वोल्ट का। ज़्यादातर सेल जो आप डालते हैं ना अपने रिमोट के अंदर, ये देखिएगा उसके ऊपर लिखा होगा 1.5 वोल्ट, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जैसे यहाँ हाइट का डिफरेंस फर्ज करिए 3 मीटर का हो, ये 3 मीटर ऊपर है, ये 0 पे है, तो 3, ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कितना डिफरेंस 1.5 वोल्ट का डिफरेंस है। सेल के ऊपर लिखा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे वोल्टेज भी कहते हैं। 1.5 वोल्ट था मिसाल के तौर पे, वोल्टेज कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, जैसे हाइट का डिफरेंस वैसे पोटेंशियल का डिफरेंस 1.5 वोल्ट। तो क्या हुआ 1.5 वोल्ट के नतीजे में जो करंट गुजरी, यहाँ जो एमीटर है उस एमीटर ने जो रीडिंग दी ना, वो रीडिंग पता कितनी थी 1.5 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, चार्ज पर यूनिट टाइम जो किसी क्रॉस सेक्शन से एरिया से गुजरा। इसका मतलब उस वक्त करंट कितनी शो रही है 1.5। करंट का यूनिट किस में होता है एम्पेयर्स में, पोटेंशियल का यूनिट, वोल्टेज का यूनिट किस में होता है वोल्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब 1.5 वोल्ट था, सेल एक लगा हुआ था, तो करंट कितनी आ गई, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। 1.5 वोल्ट वोल्टेज 1.5 और उसी में करंट कितनी 1.5 एम्पेयर, ये मेजर किया गया। पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट तो करंट 1.5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट होता तो करंट 1 एम्पियर होती, ठीक है। ये आगे चल के डिफाइन करेंगे, ये वैल्यू कंटिन्यूसली यही रहेगी। जो जवाब आएगा अभी देखते हैं उसके जवाब की क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं। अच्छा, आगे एक और सेल बढ़ाया, इंटरेस्टिंगली देखिए क्या हुआ जी, एक और सेल बढ़ाया, एक सेल और बढ़ाया, उस बढ़ाने से क्या हुआ, एक सेल मैंने मजीद लगा दिया, सीरीज में लगा दिया जी सेल, ये एक और सेल लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या हुआ वोल्टेज 1.5, इसका भी वोल्टेज 1.5, टोटल कितना हो गया 1.5 3 वोल्ट हो गया। इस 3 वोल्ट का डिफरेंस, जैसे यानी मैं हाइट पहले 1.5 मीटर थी तो अब कितनी कर दी, ये 1.5 मीटर थी तो मैंने कितनी कर दी 3 मीटर कर दी, तो फ्लो ऑफ वाटर बढ़ गया ना। ऐसे जब पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 से 3 वोल्ट किया, डबल कर दिया, तो फ्लो ऑफ चार्जेस का फ्लो क्या हो जाएगा पहले से ज्यादा। भाई चार्जेस को पुश ज्यादा नहीं मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है चार्जेस को पुश करता है। निकलो भाई निकलो, 1.5 वोल्ट का पुश था, चार्जेस को पुश किया जा रहा था, दैट मींस अब डबल पोटेंशियल से पुश किया जा रहा है। निकलो भाई, इसका मतलब चार्जेस का फ्लो पहले से क्या हो जाएगा ज्यादा, तेजी से फ्लो करेंगे। जब फ्लो करेंगे तो ये ग्लो भी ज्यादा होगा, बल्ब का ग्लो भी ज्यादा होगा। यहाँ वोल्ट मीटर ने क्या दिखाया था पीछे हम बता नहीं सके, जब 1.45 वोल्ट की बैटरी थी तो वोल्ट मीटर भी 1.5 वोल्ट दिखा रहा था और एम मीटर 1.5 एम्पियर दिखा रहा था। लेकिन जब हम सेल कितने कर दिए, 2 जोड़ दिए, बैटरियां कितनी कर दी 2 कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया 3 वोल्ट का, तो नतीजा क्या निकला, वोल्ट मीटर क्या दिखाना शुरू कर देगा 3 वोल्ट, और यहाँ करंट क्या आना शुरू हो जाएगी 3 एम्पियर, और करंट ये रैपिड ज्यादा फ्लो ऑफ चार्जेस करंट होता है, इस चैप्टर में पढ़ा Q/T, चार्जेस का फ्लो यूनिट टाइम के अंदर ज्यादा हो गया है, ज्यादा पुश मिल रहा है, ज्यादा सेल में से चार्जेस को निकाला जा रहा है। निकलो, जैसे हाइट का डिफरेंस जब ज्यादा हो जाए तो पानी को तेजी से निकाला जाता है, निकलो ऊपर से नीचे दिए तेजी की तरफ आएगा। ऐसे ही जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, चार्जेस को पुश क्या मिलेगा ज्यादा, फ्लो ऑफ चार्जेस ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगी, और उसकी निशानी एम मीटर आपको रीडिंग क्या देगा। पहले क्या था, पहले 1.5 वोल्ट था तो 1.5 एम्पियर करंट आ रही थी, कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, शायद 0.5 आए, मिसाल दे रहा हूँ कि 1.5 वोल्ट पे 1.5 एम्पियर आ रही थी, 3 वोल्ट पे 3 एम्पियर आ रही थी। तो ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है, डिफरेंट एग्जांपल्स और भी दे देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, यहाँ आपको ग्राफ बना के दूंगा। तो बताइए ज़रा, जब 1.5 वोल्ट से कहाँ पहुँची हम 3 वोल्ट पे, तो करंट भी कहाँ पहुँच गई 3 एम्पियर पे। तो ग्राफ कैसे जा रहा है फिर, ग्राफ अगर आप देखें तो एक स्ट्रेट लाइन आता जा रहा है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, वोल्टेज जब 3 वोल्ट हुआ तो करंट कितनी होगी 3 एम्पियर,
आगे चलिए, सेल क्या कर दिया, एक और बढ़ा दिया, बैटरी एक और बढ़ा दी। अब पुश क्या मिलेगा, पहले से भी ज़्यादा। पुश क्या मिलेगा, पहले से भी ज़्यादा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 3 अब सेल, 3 मोटरें लग गई हैं जो सीरीज में काम कर रही हैं, चार्जेस को पुश करेंगे, निकलो निकलो निकलो। 3 है। पहले मदर सिर्फ अम्मा कह रही थी जाओ काम पे, अब्बू ने भी कहना शुरू कर दिया, भाई ने भी कहना शुरू किया, पुश निकलो भी, मजबूरन हमें घर से निकलना ही पड़ेगा, काम के लिए जाना ही पड़ेगा, स्कूल जाना ही पड़ेगा। अब तीनों ने कहना शुरू कर दिया। अब इसका मतलब अब पुश क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा। कितना हो गया, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, 4.5 का पुश हो गया। अब चार्जेस को और ज़्यादा तेज़ी से पुश मिलेगा। इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, यहाँ वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा कि इसके और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 4.5 वोल्ट। 4.5 वोल्ट, ये चार्जेस सीधे जा रहे हैं। जब एम मीटर से चार्जेस गुजरेंगे, एम मीटर की सुई दिखाएगी कि करंट कितनी होगी है, करंट भी 4.5 एम्पियर्स हो गई है। ये स्विच जुड़ा हुआ है और ये दोबारा से वापस ये सिलसिला चलता जाएगा। ये सबसे पहले जॉर्ज सीमेंस ओहम ने ऑब्जर्व किया। इसका मतलब जब हम कहाँ पहुँचे, 4.5 वोल्ट्स पे, तो करंट भी कितनी होगी, 4.5 एम्पियर्स। ये क्या फैक्टर है, इंटरेस्टिंगली जिस लिहाज से आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो उसी हिसाब से क्या चीज़ बढ़ती जा रही है, करंट बढ़ती जा रही है। और ग्राफ क्या है, लीनियर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट का आपस में डायरेक्ट रिएक्शन है। जैसे कि हाइट का डिफरेंस, वाटर फ्लो, हाइट का डिफरेंस, वाटर फ्लो, हाइट का डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फ्लो ऑफ वाटर बढ़ता जाएगा, हाइट का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, करंट का फ्लो बढ़ता जाएगा। यही है ओहम्स लॉ। जितनी ज्यादा करंट चाहते हो, जितना ज्यादा आप किसी तार में से, कंडक्टर में से फ्लो ज्यादा चाहते हो, उतना उसके साइडों पे पोटेंशियल डिफरेंस, उतना उसकी वायर्स के साइडों पे डिफरेंस क्या लगाओ, वोल्टेज क्या लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगाओ, पुश क्या लगाओ, ज्यादा लगाओ। करंट ग्रेटर चाहते हैं तो आप वोल्टेज क्या अप्लाई करेंगे, ज्यादा। इसका मतलब वोल्टेज ज्यादा कर दिया जाए, तारें दो, उसके साइडों पे सेल बड़ा लगा दिया जाए, तो उस तार में से करंट क्या गुजरेगी, पुश क्या मिलेगा, चार्जेस को ज्यादा मिलेगा। उसमें से करंट क्या गुजरेगी, उस सर्किट में से, उस सर्किट एलिमेंट में से, उस बल्ब में से, उस पंखे में से। अगर उसकी साइड पे बैटरी बड़ी लगी होगी तो बड़ी बैटरी अपने अंदर से चार्जेस को ज्यादा पुश करेगी, ज्यादा करंट फ्लो करेगी। दैट डज मीन, इसका ये मतलब है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, स्टेटमेंट देख लीजिए ओहम्स लॉ की। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, एक करंट, कंडक्टर में से जो करंट गुजरती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें से गुजरने वाली करंट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, पीछे लगे पोटेंशियल डिफरेंस पे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, इसके सिरों पे लगे हुए पोटेंशियल, इसकी दोनों साइडों पे, पॉजिटिव सिरा नेगेटिव सिरा, इसके साइडों पे लगे पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि इसमें से कितना करंट गुजरेगा, कितना पुश मिलेगा चार्जेस को, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम कितना होगा। थोड़े टाइम में ज्यादा चार्जेस इसमें से गुजरेंगे तो करंट ज्यादा, थोड़े टाइम में थोड़े चार्जेस तो करंट थोड़ी। और कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है करंट किस ज्यादा गुजरना है, पोटेंशियल का डिफरेंस। कौन डिसाइड करेगा वाटर ज्यादा फ्लो करना है, हाइट का डिफरेंस। और लेकिन इसमें शर्त यह है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए और फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। आपके जो कंडक्टर है उसकी स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, सॉलिड है तो सॉलिड रहे, लिक्विड है तो लिक्विड रहे, अपनी स्टेट ना चेंज करे और टेम्परेचर जो है वो ही रहे, तब ये लॉ वैलिड होगा। टेम्परेचर राइज नहीं करता जाना चाहिए, बहुत ग्रेजुअली बढ़े, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में राइज नहीं आना चाहिए, वरना ओहम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ओहम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ओहम्स लॉ, ये सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं, और एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको रीडिंग के मुतालिक, फिर आपको रेजिस्टेंस का आइडिया देता हूँ। यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया जाए तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होने से क्या आएगा, आर आई, और आर यहाँ पे क्या है, वी का तो पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से रिजल्ट, और रिजल्ट क्या है, करंट। ये करंट, तो आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। क्या वो कंडक्टर, क्या वो वायर करंट के रास्ते में अपोजिशन नहीं होगी, करंट को क्या आसानी से गुजरने देगी, क्या चार्जेस को आसानी से गुजरने की नहीं। हर कंडक्टर चार्जेस के रास्ते में रुकावट होगा। वो जो रुकावट है, हर मटेरियल की अपनी अपनी खास रुकावट है, उस रुकावट को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस के रास्ते में कंडक्टर, बल्ब, पंखा, तार, जो भी अपोजिशन देगी वो उसकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस कहलाएगी। और रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वोल्टेज,
और करंट पे जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे रास्ते में उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आने वाली है जी। ये आपके पास रिजल्ट है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की आगे एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस एक्सप्लेनेशन को और तरीके से भी समझा दूँ। ये ना हो कि आप कहें जी 1.5 वोल्ट पे हमेशा 1.5 एम्पीयर करंट आनी, नहीं। तो देखिए सेल ज़रूरी नहीं है। अगर फर्ज कीजिए 1.5 वोल्ट आपका सेल दिखा रहा है, अगर आपने एक सेल कनेक्ट किया हुआ है, एक सेल कनेक्ट किया हुआ 1.5 वोल्ट का, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ अगेन से। तो देखिए यहाँ है इस तरफ एम्पेयर्स के अंदर करंट आई इन एम्पेयर्स, और यहाँ पे है वोल्टेज इन वोल्ट्स। वोल्टेज को भी वी से, उसका यूनिट भी वोल्ट्स के अंदर। फर्ज करिए आपके पास सबसे पहला सेल 1.5 वोल्ट का है और 1.5 वोल्ट यहाँ वोल्ट मीटर ने दिखाया 1.5 वोल्ट है जी इसके और इसके क्रॉस, ठीक है, ये तो पता चल गया। अब क्या करंट हमेशा 1.5? नहीं, करंट हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि करंट जनाब 1.5, फर्ज करिए करंट इसने कितनी मेजर की 0.5 एम्पियर, इस एम मीटर ने दिखाया 0.5 एम्पियर करंट है जी। इस वोल्टेज की वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट चार्जेस को पुश इतना मिल रहा है, चार्जेस को पुश इतना मिल रहा है 0.5। अब जब आप सेल करो, इसका मतलब फर्ज कर लीजिए हमारे पास करंट कितनी आई 0.5 एम्पियर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, 1.5 वोल्ट पे करंट कितनी आ गई 0.5। अब जब आप सेल क्या करोगे, सेल जब 1.5 से एक और 1.5 का लगाओगे, मतलब टोटल मिला के कितना हो गया 3 वोल्ट। तो क्या होगा 3 वोल्ट की वजह से, उस 3 वोल्ट के सेल होने की वजह से, 3 वोल्ट के सेल की होने वजह से करंट क्या 0.5 ही गुजरेगी, करंट भी डबल हो जाएगी, और डबल होके कितनी हो जाएगी, अब करंट कितनी शो होगी 1 एम्पियर। इसका मतलब करंट कहाँ पे आ गई 1 एम्पियर पे, और आपका वोल्टेज कहाँ पे चला गया 3 वोल्ट पे। 1.5 वोल्ट का एक और सेल लगा दिया था, ये रहा आपके पास ग्राफ, स्टिल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, 3 वोल्ट का सेल हो गया है जबकि करंट 1 एम्पियर होगी। अब जब सेल आप कितना करेंगे, पुश कितना करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना करेंगे, 1.5 वोल्ट मजीद लगा देंगे तो टोटल कितना हो गया 4.5 वोल्ट। आपको यहाँ वोल्ट मीटर दिखाएगा कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 वोल्ट है। वोल्टेज का डिफरेंस दोनों टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अब 4.5 वोल्ट है, तो करंट कितनी हो जाएगी 1.5 एम्पियर। 0.5 से 1 से 1.5 एम्पियर, करंट मजीद बढ़ गई, करंट मजीद बढ़ गई। तो देख लीजिए जब 4.5 वोल्ट का सेल होगा तो करंट आपकी हो जाएगी 1 पॉइंट, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। ये है इसका मतलब, ये स्ट्रेट लाइन है। ओहमिक मटेरियल जो इस लॉ को फॉलो करते हैं, आगे लेक्चर में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, तो आपके पास ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, जो ये बता रहा है कि एक चीज़ कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है आर। कैसे आर कांस्टेंट है, निकाल के देख लीजिए, हर जगह V/I निकालिए, जगह हर जगह V/I निकालिए। V/I यहाँ भी कैलकुलेट करें, यहाँ भी कैलकुलेट करने का मैं आपको कहता हूँ। इस ग्राफ में V/I 1.5/1.5 क्या आंसर आ रहा है 1। ये V/I क्या है रेजिस्टेंस, इसका मतलब सर्किट की रेजिस्टेंस क्या आ रही 1। यहाँ करिए ज़रा, इस पॉइंट पे V/I करिए तो बताइए R V/I किसके बराबर आएगा, अगेन 1 नहीं आएगा, 3/3। इंटरेस्टिंगली ये 1 नहीं आना है। इसी तरह से आगे करिए 4.5/4.5, R का फिर आंसर क्या आएगा V/I, फिर क्या है 1 नहीं आएगा। तो ये 1 क्या है, रेजिस्टेंस का भी कोई यूनिट है जी हाँ, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम्स, ओहम ओहम ओहम। और ये कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए तो कहा है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये कंडक्टर पे डिपेंड करती है। अगर 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 आपके कंडक्टर का टेम्परेचर फिजिकल स्टेट चेंज ना हो तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका आंसर यहाँ कैलकुलेट करके देख लो तो क्या आंसर आएगा, V कितना 1.5 डिवाइड 0.5। आप जानते हैं 1.5 को 0.5 का डिवाइड करने का मतलब ये है कि 15/10 ऊपर जाकर 15/5, 3 आंसर आना, ये 3 आ गया। अब ज़रा अगली वैल्यू में 3 ओहम आ गया। अब आगे पॉइंट पे करो तो फिर आंसर क्या आएगा, V/I इज इक्वल टू R। पुट करो ज़रा 3/1, आंसर फिर क्या आएगा 3 ओहम। हर जगह 3 आएगा। 4.5 को 1.5 से करो तो फिर क्या आंसर आएगा 3। तो ये R हर जगह क्या आ रहा है कांस्टेंट। दिस R इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। स्पेशल रेजिस्टेंस है, हर कंडक्टर की स्पेसिफिक होती है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ओहम्स लॉ की समझ आ गई होगी। सादा लफ्ज़ों में समराइज करूँ तो क्या है, जितना आप कंडक्टर के अक्रॉस बल्ब, पंखे, वॉटएवर जो भी चीज़ है उसकी साइडों पे सेल वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना उसमें से करंट गुजरने वाला बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि 2 टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस
क्योंकि जब सेल बढ़ाते जाते हैं तो इस और इसके दरमियान पहले डिफरेंस थोड़ा था, अब डिफरेंस ज़्यादा हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे कंडक्टर के क्रॉस उसके क्रॉस बढ़ता जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, फ्लो ऑफ चार्जेस बढ़ता जाएगा, पुश बढ़ता जाएगा। जैसे घर में एक बंदा आपको पहले कह रहा था, अब 2 कह रहे, 3 कह रहे, तो आप चल पड़ेंगे ज़्यादा मोशन से, ज़्यादा एनर्जी से आप मूव करेंगे। दैट इज़ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस, ओम्स लॉ। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बता देता हूँ। रेजिस्टेंस क्या है? द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब भी किसी कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनके रास्ते में जो अपोजिशन आती है, उस कंडक्टर के अपने एटम्स, इस बल्ब के, इस पंखे के जो अपने एटम्स हैं वो क्या करेंगे, ये जो बल्ब था इसके एटम्स क्या करेंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में अपोजिशन देंगे। उस अपोजिशन को क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और इसका यूनिट है, किस में मेजर होती है? यूनिट ओहम्स के अंदर। ओहम्स ने बताया था, ओहम्स के अंदर होती है। और बोर्ड के अंदर सवाल आता है 1 ओहम की तारीफ करिए। 1 ओहम की तारीफ करनी है तो कैसे करेंगे? V = IR एंड R = V/I। अगर बच्चों आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, अगर सेल 1 वोल्ट का हो और उसके नतीजे में करंट कितना गुजरे, 1 एम्पियर, तो समझ लीजिए आपके पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 1 ओहम। 1/1 आंसर क्या आएगा? 1 ओहम। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और उसके नतीजे में करंट कितनी गुजरे सर्किट में से 1 एम्पियर। करंट कौन मेजर करता है? एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर। तो आपके पास जो रिजल्ट है दैट इज 1 ओहम। तो डेफिनेशन लिखी होगी, व्हेन अ बैटरी, व्हेन अ सेल ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर, और करंट कितनी फ्लो करे? 1 एम्पियर फ्लो करे। दैट मीन्स उस कंडक्टर की, उस वायर की, उस बल्ब की, जिसमें से भी आप करंट गुजारे हो, उसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम है। उसकी अपोजिशन टू द चार्जेस के रास्ते में रुकावट 1 ओहम होगी। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें डिटेल हमने ओहम्स लॉ को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स और ग्राफ के जरिए समझ आई होगी। ग्राफ, वोल्टेज और करंट, और ये मैंने आपको सर्किट डायग्राम बनाई, वोल्टेज, वोल्ट मीटर और करंट और एमीटर लगा के, बल्ब लगा के सारी डिटेल समझाई किस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। यह था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।